दलदल में फंसे हैं। और ज्यादातर लोगों ने बताया कि सर पहला झटका लगा हमें जब नोटबंदी की गई 2016 में। कई लोगों ने कहा, व्यापारियों ने कहा कि उस झटके से मुंह पर गए। लेकिन जो दूसरा झटका लगा हमें, जो लगाएगा जीएसटी के रूप में, बड़े व्यापारियों को तो फायदा हो गया, छोटे व्यापारी कर्जे की दलदल में फंसते चले गए। कई लोगों ने कहा हम वो भी झटका झेल गए, तीसरा झटका जो लगा लॉकडाउन के रूप में, वो झटका हम झेल नहीं पाए। और ज्यादातर लोगों ने जो बताया कि वो कर्जे की दलदल में जो फंसे हैं, उसका एक बड़ा कारण है लॉकडाउन जो लगाया गया। और मजे की बात पता है क्या है? सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं कहां रहते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या लॉकडाउन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा है? सबसे ज्यादा फर्क उसी से पड़ा है। लेकिन सरकार के लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सरकार के या नेताओं की नब्ज भी जानता हूं। मुझे पता है वो कैसे काम करते हैं। जब उन्हें लगता है उनका वोट बैंक खिसक रहा है, जब उन्हें लगता है लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं, तब वो आकर के जनता की बात सुनते हैं। और इसीलिए मैंने क्या किया, तुम्हारी आवाज केवल यहां तक नहीं उठा रहा, तुमसे मिलने भी आ रहा हूं, वित्त मंत्रालय भी तुम्हारी आवाज लेकर के जा रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय भी जा रहा हूं, और अब सभी सांसदों के पास पत्र भेजे जा रहे हैं, लेटर भेज दिए गए, बाय पोस्ट भेज दिए गए, उनके घर पर भेज दिए गए, व्हाट्सएप पर भेज दिए गए, मेल भेज दिया गया है, और उनसे राय मांगी जा रही है। आप बताइए कि जनता की कर्जा माफी में आप जनता के साथ हैं कि नहीं है? आपके जो अजमेर के सांसद है, कौन है अजमेर के सांसद? भागीरथ साहब के पास भी लेटर भेजा गया है। जो भी राय वो देंगे, पूरे अजमेर में पोस्टर लगा करके बताया जाएगा, अगर वो जनता की कर्जा माफी का समर्थन करेंगे तो हम उनका साथ देंगे, और अगर वो समर्थन नहीं करेंगे हम उनका साथ नहीं देंगे। और ये बात सबको पता होनी चाहिए कि अब जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और एक बात ध्यान रखना, वो तुम्हें जाति के नाम पर लड़ाएंगे, धर्म के नाम पर लड़ाएंगे। हमारी कोई जाति नहीं है साहब, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी एक ही जाति है, कर्जे वाले हम, हमारा एक ही धर्म है, कर्जा। जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, जो जनता के साथ नहीं है हम उसका साथ नहीं देंगे। और इस बात को स्वीकार करो, बैंक वाले लोग, रिकवरी वाले लोग अगर कोई नोटिस भेजते हैं तो नोटिस को सीरियसली लेना पड़ता है। ऐसी गलती मत करना, खासकर से वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, गाड़ी, घर, दफ्तर बैंक में गिरवी है, वो बैंक कब्जा कर लेगा साहब। सरफेसी एक्ट में बैंक को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, तो तुम्हें क्या करना है? पहली बात तो नोटिस के बारे में समझो, 3 तरह के नोटिस होते हैं जनरली, मैं बता दूंगा अभी। पहले नोटिस कौन सा है? पहला नोटिस है जो बैंक से आता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा नोटिस बैंक से आया है? उसमें बैंक का नाम लिखा होगा, जिस बैंक से हमने लोन लिया उसका नाम लिखा होगा। अगर बैंक का नाम लिखा है तो वो नोटिस बैंक का है। अगर बैंक का नाम नहीं लिखा, वकील लिखा है, एडवोकेट लिखा है, अधिवक्ता लिखा है, इसका मतलब वो वकील का नोटिस है। और तीसरा नोटिस आता है जो कोर्ट से आता है, जिसमें सत्र न्यायालय लिखा होता है, अदालत लिखा होता है, कोर्ट लिखा होता है, वो कोर्ट का नोटिस है। नोटिस चाहे कोई भी आए, नोटिस फांसी का फंदा नहीं है, नोटिस को एक्सेप्ट कर लो। कई लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने गलत सलाह दे दी, नोटिस आए लेना मत। अगर तुम नोटिस नहीं लोगे तो क्या होगा मैं बता रहा हूं। पहला नोटिस आया, तुमने नहीं लिया, बैंक का नोटिस, बैंक दूसरा नोटिस भेजेगा, नहीं लिया, फिर वकील का नोटिस आएगा, नहीं लिया, फिर कोर्ट का नोटिस आएगा, नहीं लिया, उसके बाद क्या होगा? वारंट निकलेंगे तुम्हारे, वारंट बेलेबल होगा। अगर वारंट भी नहीं लिया तो पुलिस आकर के घर से ले जाएगी। ऐसी नौबत मत आने दो। अगर कोई नोटिस आया रिसीव कर लो। और नोटिस का जवाब कैसे देना है? अगर बैंक का नोटिस आया तो उसको रिटर्न में खुद लिख करके जवाब दे दो। लेकिन ध्यान रखना, मौखिक जवाब नहीं देना है, लिखित में जवाब देना है। कारण क्या है? बैंक आपको बार बार नोटिस भेज करके अपनी फाइल मोटी कर रहा है, फाइल में नोटिस लगाया जा रहा है। जब बैंक कोर्ट में जाएगा तो जज को बताएगा हमने इतने सारे नोटिस भेजे, सामने वाले ने जवाब नहीं दिया। तुमने क्या करना है? तुमने भी हर नोटिस का जवाब देना है, अपनी फाइल मोटी कर लेनी है। क्या जवाब देना है? तुम लोन क्यों नहीं भर पा रहे? भाई कोई दिक्कत आई होगी ना, नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, काम धंधा नहीं रहा, कमाई कम हो गई, कोई तो रीजन होगा। जो रीजन है वो लिखो सच। अभी कल भी जब हम जयपुर में थे, एक व्यक्ति ने बताया कि मेरी वाइफ के नाम लोन है और उसको ही कैंसर हो गया, अब वो कुछ कमा नहीं सकती, बीमारी आ गई। तो अब बैंक को सपना तो नहीं आएगा ना बीमारी आ गई। आपने ईएमआई बाउंस करते रहे, जब आपका 3 ईएमआई बाउंस हो गई, एनपीए हो गया, 13/2 13/4 का नोटिस आ गया, तब बैंक में जाके बता रहे हो? नहीं। जब आपको पता चला बीमारी हो गई और मैं अगले महीने किस्त नहीं भर पाऊंगा, तो बाउंस होने से पहले ही बैंक में लेटर दे दो कि भैया ये दिक्कत आ गई, अगले महीने मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, बैंक मुझे कोई विकल्प दे।
बैंक क्या क्या विकल्प दे सकता है? पहला विकल्प दे सकता है कि आपको 6 महीने साल भर का समय दे दे कि आप कोई ईएमआई मत भरो, ये कह सकता है बैंक। अगर उसमें तुम्हारा काम चल जाए तो कर लो। बता तो रहा हूं, जब बाउंस होने के बाद जाओगे तो बैंक समय नहीं देगा, बाउंस होने से पहले जाना है। दूसरा विकल्प क्या दे सकता है बैंक? बैंक कह सकता है आप ईएमआई पूरी मत भरो, इंटरेस्ट भर दो खाली। मान लो आपकी ईएमआई आती है 50,000 रुपए की, तो इंटरेस्ट कितने का बनेगा? 4,000 5,000 रुपए। 4-5,000 रुपए महीना भरते रहो 6 महीने साल भर तक, जब स्थिति ठीक हो जाए तो ईएमआई चालू कर दो। बैंक और क्या कर सकता है? आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आप अपनी ईएमआई को कम करा सकते हो। मानो आपकी ईएमआई है 50,000 रुपया, आपका व्यापार हो गया कम, अब आप कहते हो मैं 50,000 नहीं पे कर सकता, मैं तो 20,000 पे कर सकता हूं, तो बैंक को रिक्वेस्ट कर लो कि भाई मैं 20,000 रुपए दूंगा। बैंक को पता चल जाएगा आप डिफॉल्टर नहीं हो। प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप बैंक से बात नहीं कर रहे, और कई बार बैंक भी गलती कर रहा है। जब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपकी नहीं सुनता। इसके दो कारण है। पहला कारण तो यह है, आप रिटर्न में लेटर लेकर नहीं जाते। बैंक से ओरल बात मत करना, रिटर्न में लेटर लेकर के जाओ। अगर बैंक मैनेजर लेटर लेने से मना कर दे, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। आज मैं बैंक में आया हूं, ये मैनेजर साहब है, मैं लेटर लेके आया हूं, ये मेरा लेटर लेने के लिए मना कर रहे हैं। साहब नौकरी चली जाएगी उसकी, क्योंकि आरबीआई कहता है अगर बैंक को कोई कस्टमर अपनी स्थिति बताना चाहता है कि मेरी स्थिति आज खराब है, तो बैंक को आपकी बात सुननी पड़ेगी। मदद करे ना करे अलग बात है, लेकिन लेटर लेने से मना बैंक नहीं कर सकता। दूसरा क्या करना है? जब भी आप कोई नोटिस आता है, नोटिस का जवाब देते हैं, वकील के नोटिस का जवाब वकील के थ्रू देना, क्योंकि वकील धाराएं जानता है, वकील को पता है क्या क्या जवाब देने हैं। अगर कोर्ट का नोटिस आता है तो कोर्ट में खुद ही जाना। संविधान हम सबको अपनी बात रखने की इजाजत देता है, वकील करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप अपनी बहस कर सकते हैं। और करना क्या है? कोर्ट में जाके जज साहब के सामने अपनी स्थिति बता दो। जज भी इंसान है यार। जज को जब ये बताओगे कि भाई साहब मेरी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है और ये दिक्कत आने कारण मैंने ईएमआई नहीं भरी, तो जज भी आपको समय दे सकता है। और हमारी जो मांग है वही मांग मानना। बैंक से क्या मांगना है? या तो हमारा लोन माफ कर दो, या फिर हमें 2 साल का समय दे दो। सबने 2 साल के समय के बारे में बोलना है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, अमीरों का लाखों करोड़ रुपया अंडर राइट किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, तो हमारा कितना लोन है यार? यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका 100 करोड़ का लोन है कोई 100 करोड़ वाला भाई? होगा ही नहीं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, बस। इससे ऊपर की रेंज के लोग नहीं है यार। और जितने भी लोग जुड़े हमारे साथ, अगर हर नागरिक का सारा कर्जा भी माफ कर दिया जाए तो भी ये 10 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होता। और 5 साल में अमीरों का इससे डबल पैसा माफ किया गया है। तो खाली अमीरों की सरकार नहीं है भाई। लेकिन समस्या क्या? अमीरों को राहत क्यों मिल जाती है भी समझो। अमीरों को मदद इसलिए मिल जाती है कि अमीरों की जानकारी सरकार के पास होती है। आम इंसान की, अजमेर में कोई व्यक्ति परेशान है कर्जे के कारण, ये नरेंद्र मोदी को कैसे पता चलेगा भाई? सपना तो नहीं आएगा। आपकी जानकारी पहुंचानी पड़ेगी ना, तो आपकी जानकारी पहुंचाएगी कैसे? आपका फॉर्म भरवाया गया। अब कई लोग ऐसे हैं फॉर्म ही नहीं भरा उन्होंने। अब जब तक फॉर्म ही नहीं भरोगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा इसका लोन माफ करना है, इसकी मदद करनी है? पहले तो फॉर्म भरो, खुद भी फॉर्म भरो, और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ। दूसरा, सरकार बड़े उद्योगपतियों को राहत क्यों दे देती है? क्योंकि वो सरकार पर दबाव बनाते हैं। वो कहते हैं अगर आपने हमारी मदद नहीं करी, हम टैक्स नहीं भरेंगे, हमारी इनकम नहीं आएगी, तो सरकार को जीएसटी नहीं आएगा। हम भी दबाव बना रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर सरकार जनता कर्जा माफ नहीं करेगी तो हमें जो करना होगा करेंगे, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जाएंगे। एक दिन का हमने सांकेतिक भूख हड़ताल रखा जंतर मंतर पर, आपने देखा होगा लाइव। मैंने मना किया था दिल्ली से बाहर से लोग ना आए, हजारों लोग पहुंच गए, हजारों लोग पहुंच गए। इतनी भीड़ थी साहब वहां पर, पुलिस लगाना पड़ा, पूरा बैरिकेडिंग करना पड़ा, और सरकार को मैसेज चला गया। और सरकार भी दबाव में है, और सरकार को हमने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। इसीलिए आपके बीच आया हूं, इसीलिए सब जगह जा रहा हूं। 30 जून तक सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, इसी महीने की 30 तारीख तक। अगर सरकार जनता की है, सरकार मानती है जनता हमारी है, तो जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। यही नारा है हमारा। और एक मिनट बता रहा हूं, यही हमारा नारा है। हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं, किसी संगठन से लड़ाई नहीं है। कई लोग कहते हैं, अभी रुक जाओ, कई लोग कहते हैं कि जी आप तो बीजेपी के विरोधी हो। मैं कहता हूं भैया सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कर्जा माफ कर दो यार, इसमें तो कोई बुराई नहीं है।
अब वो नाराज आते हो, कहते हैं यार ये क्या बात है, मैंने आप ही तो कह रहे हैं मैं विरोधी हूं। मैं विरोधी नहीं हूं। और तुम लोग भी किसी भी पार्टी से जुड़े हो ना, अपने नेता के पास जाओ, अपने एमएलए के पास जाओ, एमपी के पास जाओ, उसको बोलो भैया मेरी स्थिति खराब है, मेरा लोन माफ करवा, जैसे बड़े बड़े अमीरों का माफ करवाया है। पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारा वोट तो लेंगे लेकिन तुम्हारा साथ नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें ये बात समझ में आनी पड़ेगी। और जैसा भाई साहब ने कहा कि हम आपकी पार्टी के साथ, भाई हमारी कोई पार्टी वार्टी नहीं है, हम तो एक ही पार्टी वाले, कर्जा पार्टी वाले हैं। हमारा तो कर्जा ही है, जो कर्जा माफ करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और बात भी सही है, जो कर्जा माफ करे हमें उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोश में आवाज, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और जो कर्जा माफ ना करे क्या उसका साथ देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। बस नहीं नहीं, ऐसा नहीं, भगवान इंसान ही है, प्रयास है। अभी सारी समस्याओं का बताऊंगा। एक और चीज समझो, जो अभी दिक्कतें आ रही हैं, ज्यादातर दिक्कतें क्या आ रही हैं? ऐसा नहीं है लोन पहली बार लिया गया है, पहली बार आपने कर्जा लिया। कर्जा लोग पहले भी लेते थे, आज भी लेते हैं, आगे भी लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? कमाई नहीं है, इसलिए लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा आप तो डिफॉल्टरों के साथ हो जो बेईमानी करते हैं। मैं बताऊं, मेरे मिशन में 3,65,000 लोग जुड़े हैं, एक व्यक्ति भी डिफॉल्टर नहीं है साहब। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसा मारना चाहते हो? देना चाहते हो ना? क्यों नहीं दे पा रहे? कमाई नहीं है। अगर मानो समय मिल जाए, 2 साल का समय मिल जाए, दे दोगे? बस यही मैं कहना चाह रहा हूं। सरकार या तो समय दे दे या व्यापार की स्थिति ठीक कर दे, नौकरी दिला दे। अब जिसकी नौकरी छूट गई बेचारे की, वो कहां से लोन भरेगा यार? मैं महाराष्ट्र में गया, छोटे छोटे बच्चे यार, बंदा एक्सपायर कर गया जिसके नाम लोन था, वाइफ है और छोटे बच्चे हैं। अब बच्चे के सर से पिता का साया चला गया और तुमने उसको घर से निकाल दिया, उसके सर से छत भी छीन लो। ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े अमीरों को आप राहत दे रहे हो, कितना लोन है यार? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, छोड़ दो ना, क्या हो गया? और कोई सरकार पर बर्डन नहीं पड़ेगा। कई लोग कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, तो मैंने एक वीडियो बनाई, पहले रिसर्च करी, पता है ना कहां से पैसा आएगा? अनक्लेम्ड अमाउंट सरकार के पास पड़ा हुआ है, कितना? 2 लाख करोड़। ये अनक्लेम्ड अमाउंट क्या होता है? जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया, क्लेम नहीं लिया, बैंकों में अकाउंट खुलवाए, भूल गए, 10 साल से जिस बैंक में या जिस इंश्योरेंस कंपनी में पैसा पड़ा है और लोगों ने क्लेम नहीं लिया, लोगों ने उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, वो अनक्लेम्ड अमाउंट कहलाता है। सरकार के पास इस समय पर लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा ऐसा अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, जनता का ही है। अरे भाई उसका इस्तेमाल कर लो यार हमारी माफी के लिए। और अगर सरकार वो पैसा इस्तेमाल कर ले, शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, सरकार वो अनक्लेम्ड अमाउंट यूज कर ले, या फिर सरकार अगर लोन माफ नहीं करना चाहती, 2 साल का समय दे दे बस। ना पेनल्टी लगेगी, ना इंटरेस्ट लगेगा, ना सरचार्ज लगेगा। 2 साल तक आराम से अपना काम धंधा करो और 2 साल बाद अपनी किस्तें चालू करके काम शुरू कर दो, इसमें तो कोई बुराई नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बैंक के लोग जानबूझ करके जनता की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, और ये सिस्टम जानबूझ करके ऐसा बनाया गया है जिससे कि आम जनता की प्रॉपर्टी को हड़पा जा सके। मैं कहना नहीं चाहता ये बात, लेकिन सच्चाई है। बहुत सारी जगह बैंक के मैनेजर, बैंक के अधिकारी मिले हुए हैं, आपकी जब ईएमआई बाउंस हो जाती है, नोटिस दे देते हैं और उधर प्रॉपर्टी डीलर को लगा देते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कब्जा करनी है। और ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल गया मैं, 6.5 करोड़ का लोन था उसका, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक ने ऑक्शन कर दी 4.5 करोड़ में, मात्र 2 करोड़ भी निकाल दिए और प्रॉपर्टी भी ले गया। बताइए, बाद में उसने केस करा तो बैंक मैनेजर भी अरेस्ट हुआ और पता चला बैंक मैनेजर ने भी 2 करोड़ रुपए खाए हैं उसमें, क्योंकि मिली भगत हो रही है सारी। तो ऐसा नहीं चलेगा। अभी तक जो कर लिया, अब जनता का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब जागरूक हो रही है। और पहली बार देखो, लॉकडाउन तुमने तो नहीं लगाया, नोटबंदी तुम तो नहीं लेके आए, जीएसटी तुमने तो नहीं लगाया। जब तुमने कोई गुनाह नहीं करा तो सजा तुम्हें क्यों मिले? और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुमने कोई गुनाह नहीं कर दिया, कोई क्राइम नहीं कर दिया। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या करी है। 50,000, सोचो, पिछले 1 साल के अंदर ही 20,000 ज्यादा लोगों ने आत्महत्या करी है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाना। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं आपसे फिर वादा करता हूं,
एक एक व्यक्ति का एक एक रुपया कर्जा माफ कराने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। गलत कदम मत उठाना, बस कोई गलत कदम मत उठाना। अब लोन माफी का प्रोसीजर समझो। लोन माफी का प्रोसीजर क्या होता है? मान लो जैसे भाई ने कहा साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, उस लोन का क्या होगा? मान लो इन्होंने इनसे पैसा लिया, अब इनका लोन इन्होंने मदद करी है ना समय पर, सरकार ने इनका लोन माफ कर दिया, तो इनके पैसे क्या होगा भाई? इनका पैसा मर जाएगा क्या? मरना चाहिए? नहीं मरना चाहिए ना। तो सरकार क्या करेगी? सरकार दोनों को बुला लेगी। कितना दिया था भैया? वो कहेगा 10 लाख दिया था। हाँ जी, कितना लिया था? 10 लाख लिया था। कितना इंटरेस्ट दे दिया? कि जी मैं तो 5 लाख तो इंटरेस्ट पे कर चुका हूं। अब सरकार उससे पूछेगी भैया बता कितना माफ करा जाए? वो कहेगा चलो जी मैं 2 लाख रुपए छोड़ दूंगा। 8 लाख रुपए सरकार इसको दे देगी, इनका लोन माफ हो जाएगा, दोनों का फायदा है। आपके रिश्तेदार का पैसा मरेगा नहीं, साहूकार का पैसा नहीं मरेगा, बैंक का नहीं मरेगा। 2 बार जब किसानों का लोन माफ किया गया तो बैंकों का तो लोन सरकार ने माफ कर दिया, तो बैंक तो डूब जाएगा। बैंक को क्या करा? बैंक को सरकार ने पैसा दे दिया, बैंक भी बच गया, किसान भी बच गया। ऐसे ही होगा व्यापारियों के साथ, ऐसे होगा आम लोगों के साथ। लेकिन तुम कर्जे की दलदल में क्यों फंसे, उसका कोई प्रूफ रखना अपने पास। मान लो कोई कहता है तुम्हें से मेरी नौकरी छूट गई, तो प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ, बिना प्रूफ के काम नहीं चलेगा। यानी आपको लेटर होगा ना, रुक जाओ, लेटर होगा ना आपके पास, वो रखना। कोई कहता है मेरा व्यापार बंद हो गया, प्रूफ होना चाहिए, पहले व्यापार करते थे अब नहीं करते। इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, कोई तो प्रूफ होगा ना। झूठ मत बोलना सरकार से। अगर सरकार से झूठ बोलोगे सरकार को पता चल जाएगा और फिर सरकार तुम्हारे को राहत नहीं देगी। जो हुआ वो सच बता दो। नोटबंदी के कारण हुआ सच बता दो, लॉकडाउन के कारण हुआ सच बता दो, जीएसटी के कारण हुआ सच बता दो। और जिनके पास नोटिस आए, अभी आपके नोटिस देखूंगा मैं, आप जो भी नोटिस है अगर अपने पास लाए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो व्हाट्सएप पर मंगा लो आपके कौन सा नोटिस आया है और उस नोटिस पर अब क्या करना है। वैसे तो मैंने कहा सबसे पहला काम यह होना चाहिए था कि जब आपकी ईएमआई बाउंस होने वाली थी तभी आपको एक्शन लेने था, तब नहीं करा। तो जब एनपीए हो रहा था तब कर लेते, जब 13/2 का नोटिस आया 2 महीने का समय था तब कर लेते, जब 13/4 का नोटिस आया 1 महीने का समय था तब कर लेते। अगर घर सील भी हो गया है तो सील भी खुल जाती है, ऑक्शन भी हो गया है तो ऑक्शन भी रुकवाई जा सकती है, ऑक्शन वापस भी हो जाती है भारत में। वो सारे तरीके बताऊंगा आज, सबसे मिलेंगे, 1 to 1 बात करेंगे। बिल्कुल मत घबराना, लड़ाई लंबी है, समय लगेगा और सरकार पर अब दबाव है। जब हमारे साथ शुरू में संख्या बल था 20,000 तो सरकार सीरियसली नहीं ले रही थी हमें। अच्छा, संख्या बल हो गया 50,000 तो सरकार पे दबाव पड़ा। अच्छा, जब संख्या बल हुआ 1 लाख तो सरकार पर थोड़ा और दबाव पड़ा। अभी 3,65,000 लोग जुड़ चुके हैं। सोचो जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन जहां मैं खड़ा हूं ना, या सरकार आके खड़ी होगी, वो कहेगी भाई बताओ क्या करने का है, और बुलाएंगे सरकार को, तुम्हारे दरवाजे पर बुलाएंगे, क्योंकि देश में जनता की सरकार है, डेमोक्रेसी है साहब। और जो जनता नेताओं को चुन करके सदन में भेजना जानती है वो वापस निकालना भी जानती है। जो वोट दे सकती है वो वोट नहीं देगी, ऐसा भी हो सकता है। और अपने आप को थोड़ा मजबूत करो। आज जितने लोग आए हो, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना दूंगा तुम्हारा, ऑलरेडी बना हुआ है एक ग्रुप अजमेर का, उसमें जोड़ दूंगा तुम्हें। एक दूसरे की मदद करो। मानो इनके यहाँ कोई आ गया परेशान कर रहे हैं, बैंक वाला, रिकवरी वाला, क्या करो? सारे के सारे पहुंच जाओ। अब देखो तुम 70-80 लोग हो यार, अगर एक भाई के यहाँ पहुंच जाओगे, उसकी हिम्मत नहीं है कि भाई इसको परेशान करे। और पता है अजमेर में कितने लोग जुड़े हमारे साथ? इस समय अजमेर में 3,000 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगर हर व्यक्ति 100 लोगों को भी जोड़ लेता है तो सोचो हमारे पास कितना बड़ी संख्या, 3 लाख लोग हो जाएंगे अजमेर में। प्रॉब्लम क्या, लोग आना नहीं चाह रहे, शर्म के मारे। यहाँ बड़े बड़े व्यापारी हैं, नहीं जानते हैं, जानते सारे हैं, लेकिन समस्या यह है कि लोग आना नहीं चाह रहे सामने। कोई बात नहीं, मैं उनकी मजबूरी समझ रहा हूं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कोई मेरे को देख। हाँ वो भी हाँ, लेकिन ये समय डरने का नहीं है, ये समय एक दूसरे का साथ देने का है, संगठित होने का है। और हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारा एक ही नारा बस, क्या? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जोश के साथ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। हमारी कोई लड़ाई नहीं है साहब, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हो, उन्हें भी मैं बता रहा हूं ये राजनीतिक मुद्दा ही है। और अगर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बाकी पार्टी के लोग चाहते हैं हम राजनीति ना करें, तो मैं उन्हें इलाज भी बता रहा हूं। मुद्दा समाप्त कर दो, राजनीति समाप्त हो जाएगी।
इनका कर्जा माफ कर दो, मुद्दा समाप्त हो जाएगा। बात खत्म हो गई भैया। अगर कोई कहे तुमसे भी तुम राजनीति कर रहे हो, चौधरी साहब राजनीति कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, कर्जा माफ कर दे, राजनीति समाप्त हो जाएगी।